नमस्कार। ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जी विजय कुमार और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट की, विच इज शनि इन द सेकंड हाउस, दूसरे घर का शनि। तो ये मेरे पर्सनल फेवरेट प्लेसमेंट्स में से एक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट नेटिव पे कई बार बहुत खराब भी हो। क्यों होता है? अगर आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो गरीबी में पैदा हुआ और समय के साथ पैसा इकट्ठा करता गया और बहुत रईस बन के मरा, तो शायद उसके सेकंड हाउस शनि था। शनि को लोग बहुत बुरा मानते हैं। कुछ लोगों ने कहा है दूसरे घर का शनि भी खराब होता है। वो खराब अलग तरीके से होता है। ऐसे नहीं खराब होता कि आदमी जिंदगी भर गरीब रहेगा। वो ऐसे खराब होता है कि आदमी पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देता है। याद रखिए, शनि जिस खाने में बैठेगा उस खाने के लिए आदमी अपनी अंतरात्मा बेचने को तैयार हो जाएगा। मैं आमतौर पे सेलिब्रिटी हॉरोस्कोप्स ना तो शेयर करता हूँ ना उन पे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर उनमें से फेक होती हैं। बट सिर्फ एक ये प्लेसमेंट है जिसमें कि मैं एक एक्सेप्शन लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों चार्ट असली हैं। एक चार्ट है वॉरेन बफे साहब का, जो अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। दूसरा चार्ट मैं लेता हूं धीरू भाई अंबानी का, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिन्होंने बहुत घोर गरीबी से उठ करके और दुनिया के टॉप इंडस्ट्रियल एम्पायर्स में से एक की बुनियाद रखी। इन दोनों चार्ट्स में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के दूसरे खाने में शनि बैठा है। और शनि, देखिए, शनि है प्लैनेट मेहनत पसीने का, शनि है प्लैनेट इकट्ठा करने का, शनि है प्लैनेट ठोस चीजों का। तो ठोस गुड़ पैसा ये लोग इकट्ठे। सो शनि हमेशा खराब नहीं होता। दूसरे खाने का शनि तो लक्ष्मी का आशीर्वाद मानता हूं मैं इसको, लेकिन इसके थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। सो मैंने देखा है ये लोग अक्सर ज्यादा अमीर घरों में नहीं पैदा होते, अनटिल अनलेस कुछ और कॉम्बिनेशन हो चार्ट में। ये लोग ज्यादा अमीर घरों में नहीं पैदा होते, टिपिकली गरीब या मिडिल क्लास लोग उसमें पैदा होते हैं। अब बचपन इनका थोड़ा मुश्किल जाता है। बचपन में इनका थोड़ा ये घर में स्ट्रगल देखते हैं, माँ बाप को स्ट्रगल करता देखते हैं, और इनमें एक इनसिक्योरिटी आ जाती है पैसे को लेकर के कि साहब पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा इक्वल टू सिक्योरिटी। और जिस तरीके की रूथलेसनेस के साथ ये पैसा इकट्ठा करते हैं, वो ऐसा ही इंसान कर सकता है जिसका बचपन गरीबी में बीता। इनमें क्या होता है, जोड़ू बहुत तगड़े होते हैं, पैसा बहुत भयानक तरीके से जोड़ते हैं। ये जब तक एक बहुत बड़ा कैश इकट्ठा नहीं कर लेते, ये लोग पैसा जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। धीरू भाई अंबानी ने अपने बेटों को स्कूल टाइम तक आने तक बहुत हम्बल सिस्टम में रखा। उनको अपनी पैंट्स तक शेयर करनी पड़ती थी। ये इंटरव्यूज वगैरह हैं, यूट्यूब पे आप जाके चेक कर सकते हैं। बट हाँ, एक बार उनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया, फिर उन्होंने दिल खोल के पैसा खर्चा किया। बट दैट वॉज वेरी लेट इन हिज लाइफ। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे बड़े 3-4 अमीरों में आते हैं, बट वो एक बहुत सिंपल से घर में रहते हैं। एक बहुत छोटा सा ऑफिस है उनका, और वो आदमी मैकडोनल्ड से खाना खाता है और अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता है। दैट इज शनि इन द सेकंड। दूसरी चीज इनको क्या है, इनको हमेशा ये लगता है कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा। दूसरे घर में शनि का मैंने एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा है कि लोग पैसे के लिए कुछ भी करने तैयार हो जाते हैं। मैंने इन लोगों के बैंक अकाउंट्स देखे, ज्यादातर के अकाउंट्स में सिर्फ डिपॉजिट की एंट्री थी, विड्रॉल की एंट्री ही नहीं थी। 5 साल के पीरियड में एक भी विड्रॉल नहीं हुआ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को रुपए रुपए के लिए रुलाया। मेरे बुढ़ापे के लिए पैसा रहना चाहिए, मेरे बुढ़ापे के लिए पैसा रहना चाहिए। मैं ऐसे महानुभावों को भी जानता हूं जो अपने बच्चों से ब्याज लेते हैं। सेकंड हाउस शनि, मेरा बुढ़ापा। ये पैसे के लिए पागलपन की हद तक जाना, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस प्लेस। इनको ये पता ही नहीं लगता रुकना कहाँ है, हाउ मच इज टू मच। और एक मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट देखा है कि अक्सर इनके बच्चों के साथ इनके प्रॉब्लम रहते हैं। ये इतना घोर कंजूस होते हैं कि जिस तरीके की दरिद्रता में ये बचपन में रहे, ये अपने बच्चों को भी वैसे ही पालना चाहते हैं। अरे टफ बनो, पैसा बचाओ। अब बच्चों को पता बाप हमारा करोड़पति है, अगले नहीं जीना चाहते वैसे।
लेकिन इनको लगता है रुपए रुपए की कीमत होती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और अक्सर ये लोग उलाहना देते हैं अपने बच्चों के कि तुम कमाओगे तो तुम्हें पैसे की कीमत पता लगेगी, जो सही भी है एक तरीके से। लेकिन इन लोगों जितनी विशियस ग्रिप इनके बच्चे नहीं रखते पैसे पे, और ये देख के इनको बड़ा दुख होता है, अरे तुम तो ऐसे पैसा उड़ाते हो, तुम तो वैसे पैसा उड़ाते हो। तो मैं एडवाइस करूंगा इन लोगों को अपने परिवार के ऊपर हाथ हल्का रखे। देखिए, आप अमीर बनोगे, आपको लक्ष्मी का वरदान है, आप गरीब नहीं मर सकते, और आपके बुढ़ापे में और ज्यादा पैसा होगा आपके पास में। लेकिन उस पैसे के लिए अगर आपने अपनी अंतरात्मा बेच दी, अपने बच्चों को दुख दिया, अपने परिवार को रुलाते रहे, तो एक पॉइंट के बाद वो सब बागी हो जाएंगे, आप और आपका पैसा रह जाएगा आपके पास में। और पैसा बहुत जरूरी है, मैं इससे बिल्कुल सहमत करता हूं, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे के लिए अंतरात्मा ना बेच दे, बच्चों को टॉर्चर ना करें। और आपको खुशी होनी चाहिए इस बात की कि आपके पास में इतना पैसा है कि आपके बच्चे एक अच्छा जीवन जी सके। तो उनके लिए थोड़ा सा तिजोरी का मुंह खोल दीजिए, वो खुश भी रहेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही मुट्ठी पकड़ के चलोगे तो दो काम हो सकते हैं, या तो बागी होके चले जाएंगे, या फिर कहेंगे बुढ़ा मरता नहीं, मरे तो हम पैसा उड़ाए, साथ कोई नहीं ले गया। दोस्त, आपको वरदान है, इस वरदान का इस्तेमाल कीजिए, खुशियां बांटिए। आपको इतना पैसा क्यों मिला है? क्योंकि आपने दान किया है पूर्व जन्मों में। तो अभी भी सही और अच्छे कामों में थोड़ा पैसा लगाएं, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए थोड़ा सा पैसा लगाएं, और रेगुलर भले से एक छोटा सा चैरिटी करें, भले से किसी कुत्ते को रोटी खिलाएं, या किसी गाय को चारा डालें, या किसी अनाथ बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म ले दें, या कुछ खाना दे दें। छोटा मोटा चैरिटी करते रहिए। और जो आपके दिमाग में है कि साहब मेरे बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, तो बुढ़ापे तक आपके पास में बहुत पैसा होगा। यह ना हो कि वो पैसा बैंक पे पड़ा हो और आप अकेले घर में पड़े हो। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। एक जो अजीब चीज मैंने देखी इसके बारे में, वो ये है कि इन लोगों को शराब का थोड़ा शौक होता है। सो शनि ऑल सेड एंड डन थोड़ा सा हार्डकोर प्लेनेट है, तो दूसरे घर में जाता है तो थोड़ा सा तामसिक टेस्ट इंसान का बढ़ा देता है। एक और चीज मैंने जब देखी है कि ये थोड़ा कड़वा बोलते थे, कि शनि थोड़ा कड़वा प्लेनेट है, नो नॉनसेंस प्लेनेट है। वो शुक्र जैसे जो है ना, शुक्र बुद्ध जैसे वो फूलों के गुच्छे नहीं बना सकता शब्दों से, वो सीधी सीधी लॉजिक की बात करेगा, इतना आया इतना गया। सो इनको ज्यादा शुगर कोटिंग करना नहीं आता, ये फैक्ट्स की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, और ठोक के बात करेंगे, जिसको सुननी है सुने, नहीं सुननी भाड़ में जाए। और स्पेशली जब पैसे का मसला हो तो ये किसी को छोड़ते नहीं। सो मैं ये कहता हूं कि कोशिश कीजिए दूसरे को हर्ट ना करें, कोशिश कीजिए दिल थोड़ा बड़ा कीजिए, जेब तो आपकी ईश्वर बड़ा कर ही रहा है, आपको वरदान है ये, तो अपने इस वरदान को औरों के साथ बांटिए। बांटने से खुशियां भी बढ़ती हैं और पैसा भी बढ़ता है। जय शनिदेव।